स्टार्ट कर दूं? हाँ देखते कब तक चलता है। हाँ ये ठीक है, हमने उस दिन क्या लीड का सिलेक्ट किया था क्या? आज हम वेबसाइट ट्रैफिक ले लेते हैं, ठीक है। ठीक कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ से हम कोई भी टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्च वाला हम सिलेक्ट करके देख चुके, परफॉर्मेंस मैक्स कर लेते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे हमें वेबसाइट की यूआरएल देनी पड़ेगी कि जब ऑडियंस के सामने आपका ऐड विजिबल हो तो ऑडियंस कहाँ पर क्लिक करके पहुंचे, है ना। क्लिक करे तो कहाँ रिडायरेक्ट हो, उसको कहते हैं लैंडिंग पेज। क्लियर है? हाँ तो जैसे कि हम तो इसके लिए कर रहे हैं, तो हमने इसी की यूआरएल दे दी है। यहाँ पे यूआरएल दे देंगे हम, ये हमारा सब ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैंने आप लोगों को कन्वर्जन का बताया था कि हमें सिलेक्ट करना होता है। कन्वर्जन का मतलब होता है कि यूजर ने जब हमारे ऐड पर क्लिक किया और वो जब लैंडिंग पेज पर पहुंचा तो उसने किस तरह की एक्टिविटी करी। अब वो लैंडिंग पेज कुछ भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो आपके प्रोडक्ट बिजनेस को डिफाइन करे, एक्सप्लेन करे। क्लियर है? अब उस पर चाहे आप अपना कोई फॉर्म ऐड कर दो, चाहे कुछ भी ऐड कर दो, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमें यूजर का बिहेवियर बताएगा। और अगर कन्वर्जन वैल्यू की बात करें, कन्वर्जन वैल्यू मतलब कितनी बार लोगों ने उस पर क्लिक किया, तो ये वैल्यू में हमें बताएगा, ठीक है। क्लियर है? हम कन्वर्जन रहने देते हैं इनिशियल में। सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। यूजर जब भी आपके कैंपेन पर क्लिक करे और किसी तरीके का कोई भी रिएक्शन दे, बिहेवियर करे, तो उसके लिए आप कितना पे कर सकते हो गूगल एड्स पर। ठीक है, 1 रुपी ले लें हम। हमने इसको नेक्स्ट किया। यहाँ से हमें अपनी टारगेटेड लोकेशन ऐड करनी है। टारगेटेड लोकेशन और क्लाइंट हमें पहले से बता देता है। हम पहले जब कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं ना, तो पहले से ही सारी चीजें अपने पास रेडी रखते हैं। क्लियर है? यहाँ से हम अभी इसके लिए ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज ले लिया है, जिसमें लैंग्वेज सब जगह कॉमन रहेगी, इंग्लिश। हाँ, हिंदी भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश सब जगह कॉमन लैंग्वेज है ना। तो इंग्लिश हर जगह की कॉमन लैंग्वेज है, इसलिए हमने इंग्लिश ले लिया है। ठीक है, ये हमारा सेट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ मोर सेटिंग्स पे गए। आपको ऐड को अगर शेड्यूल करना है, सपोज आप अगर चाह रहे हो कि ऐड सैटरडे संडे में ही रन करो, तो आप सैटरडे संडे सेलेक्ट कर सकते हो। फ्राइडे में करना चाहते हो तो फ्राइडे में कर सकते हो। सिर्फ सैटरडे में करना चाहते हो सैटरडे कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है, वो क्लाइंट हमें बता देगा, हम क्लाइंट से पूछ सकते हैं इस बारे में। ठीक है, मोर सेटिंग्स। आपको ऐड कब रन करना है, कब स्टार्ट करना है। जैसे 21 तारीख है, आपको 21 को नहीं करना, आपको तो करना है भाई 23 को, तो आपने 23 सिलेक्ट कर ली, या कभी भी। और ऐड को आप कब तक रन करना चाहते हो, 23 से लेकर 26 ले लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे मोर मैम, सेटिंग्स पे गए हम। हाँ, इसका यस, तो कन्वर्जन सेलेक्ट किया था या कन्वर्जन वैल्यू? मैंने कन्वर्जन सेलेक्ट किया था। ओके। ठीक है हाँ अनिकेत, ठीक है ना। हाँ ये ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे गए, हम किसी ब्रांड को एक्सक्लूड करना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे इसने क्या करा, ऑटोमेटिक, ये वेबसाइट की हमने लिंक तो वैसे ही दी थी, है ना। अब यहाँ पे क्या करा, इसने ऑटोमेटिकली कुछ कीवर्ड्स की चीजें हमारी ले ली हैं। हम इसमें और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक है,
हम उसको एडिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जो इसने हमें बना करके दे दिया है, क्रिएट करके दे दिया, हम वही करेंगे। ये ऑनलाइन कौन आया? नवीन। हेलो। यस नवीन, वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप आज भी नहीं आए? मैम अभी उठा हूँ। अच्छा। इंडिया बिलिंग में। इंफॉर्मेशन में अकाउंट क्रिएट करते टाइम हमने बिलिंग इंफॉर्मेशन इंडिया लिया था, तो हमारा जो भी हाँ। टाइम जोन है हमें इंडिया को ध्यान माइंड में ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप यूएस के लिए टारगेट कर रहे हो और सिर्फ यूएस की ऑडियंस के लिए आप सैटरडे संडे में रन कर रहे हो, तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि इंडिया और यूएस के टाइम जोन में कितना डिफरेंस है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइम सेट कर देना अपना ऐड का यहाँ पे, ठीक है? हाँ। ओके ओके। क्लियर? यस मैम। कहाँ दो देखो। हाँ, कितने बजे से कितने बजे तक? क्लियर? यस मैम। अभी तो डाउट नहीं है किसी को? नहीं नहीं। ठीक है नवीन, आपको? नो मैम। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे हम ऊपर करते हैं इसको थोड़ा। यहाँ पे हम और भी दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट, मर्चेंट, मोबाइल पेमेंट एंड डिजिटल वॉलेट, ठीक है? हम यहाँ पे और भी दे दें जिससे कि हमें कुछ चीज़ें और अच्छी क्रिएट करके देगा। ये दे दिया हमने, हम और भी दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने अपने इसके बारे में लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली उसने फैच कर ली थी डिटेल। हम यहाँ पे कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की यूआरएल को ओपन करके, ठीक है? जैसे कि या फिर खुद से अगर कोई कंटेंट आपने क्रिएट करा हो तो वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर है तीनों को? यहाँ पे इसने हमारे इस पर जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उन सभी को ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है। अब हमने असेट्स को जनरेट करने के लिए लगा दिया, मतलब हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन हमने ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के लिए लगा दिए, ठीक है? हाँ। एड ग्रुप के अंदर आते हैं अपने। देखिए जो गूगल एड्स होता है ना, उसमें एक कैंपेन के अंदर आपका एड ग्रुप आता है, उस एड ग्रुप में आप है ना मल्टीपल कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। एक एड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एड ग्रुप आएगा, तो एड ग्रुप आपको अगर आपका पहले से कोई क्रिएटेड होगा तो आप इसको वहां से सिलेक्ट कर लोगे, अदरवाइज अभी अपना एड ग्रुप कितना आ रहा है, एक ही है इसी नाम से, तो है ना ये आ गया, ठीक है? क्लियर है तीनों को ये चीज? यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, बिजनेस का नेम देना पड़ेगा। क्या है हमारे बिजनेस का नेम? ठीक है। यहाँ पे हमको क्या देना है, लोगो देना है। लोगो देंगे हम, लोगो मेरे पास यहाँ से ले लेती हूँ, अलग अलग साइज में दो लोगो मेरे पास अवेलेबल है, अप टू 5 देना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज में लोगो रहेंगे, वो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? ये यहाँ पे विजिबल हो मुझे, फिर मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। हाँ गया पीछे है ना, ये रहा है ना फर्स्ट वन। ये सेकंड वन है ना, ये हो गए दोनों लोगों हमारे ऐड, है ना? हमारे पास और भी 5 दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज में, जो इसने यहाँ पे मैं बताती हूँ। उसने बताया वो स्क्वायर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इन तीनों में डिफरेंट डिफरेंट साइज हमें बताता है, उन साइजेस में हमें लोगो क्रिएट करवाने होते हैं अपने ग्राफिक डिजाइनर से, ठीक है? देखो, स्क्वायर और लैंडस्केप,
ये दो साइज इसने हमें दिए हैं, जिसमें 1200 इंटू 1200 मिनिमम साइज आपका 128 होना चाहिए और रिकमेंडेड साइज इनका ये है। ठीक है, अगर आप लैंडस्केप में ले रहे हैं तो मिनिमम साइज इनका ये होना चाहिए और आप रिकमेंडेड साइज हमें ये दे रहा है। ठीक है, हमारे 3 लोगो ऐड हो गए और नीचे गए मोर ऑप्शंस पे चलते। मोर ऑप्शंस में हमें क्या दे रहा है, नहीं हमें कलर वगैरह कुछ नहीं चेंज करना है। ठीक है, अब हम नीचे गए, यहाँ पे देखो हेडलाइंस जो हैं वो पूरी नहीं आ रही, ढंग से नहीं आ रही। ठीक है, गलत गलत आ रही है, तो इसमें हमें कीवर्ड्स का ऑप्शन अभी नहीं आया ना इसमें, हेडलाइन हम इसमें और भी ऐड करते हैं। ठीक है, पर ये जो है हम मोबाइल रिचार्ज की फैसिलिटी देते हैं क्या, नहीं ना, तो हम मोबाइल रिचार्ज इसमें से हटा देंगे। ठीक है, मैम ये जो दिखा रहा है ये जीमेल का आइकन, गूगल का आइकन और डिस्प्ले का आइकन। यहाँ यहाँ पे आपका ऐड कैसा दिखेगा, वो रिव्यू दिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अलग अलग हर करके बार दिए हाँ गए। हाँ हाँ। ठीक तो है, ये इतनी सारी जगह पर दिखेगा आपको ऐड, हाँ हाँ यूट्यूब पर भी? हाँ, बुक योर मो, रिचार्ज ऑनलाइन ये नहीं लेना हमको। मोबाइल रिचार्ज के जगह ऑनलाइन वॉलेट लिख देते। हाँ, अब कीवर्ड्स हमें पता है ना सभी को, हाँ। तो हम अपने कीवर्ड्स ही ऐड करेंगे और कीवर्ड्स आप और भी अच्छे फाइंड कर सकते हो। जब आप कैंपेन क्रिएट करोगे तो आपको पहले से सारी चीजें फाइंड आउट करके रखनी पड़ेगी। क्लियर है सभी को? हम्म। ऐसा नहीं है हमें है ना, कल क्रिएट हमें ऐड कल रन करना है और आप कल ही तुरंत हाथों हाथ कर रहे हो चीजें। ठीक है, हम्म। इसमें अभी एक भी हेडलाइन अच्छी नहीं मिली क्या, अब हमें हेडलाइंस अच्छी बनानी पड़ेगी। एनआरआई लोकेशन भी लिख सकते हैं। ले एनआरआई सकते लोकेशन। हैं, पेस्ट नहीं हुआ है क्या? गेट योर सिम कार्ड कुछ भी क्रिएट करके देता है, इसलिए मैंने हमेशा बोला है टूल्स पे कभी भी पूरी तरीके से डिपेंडेंसी मत रखना। ठीक है, मैम ये इसमें सजेशन क्यों दे रहा है? सजेशन दे रहा है ना हमें, सजेशन को इसलिए दे रहा है क्योंकि हम बहुत बार क्रिएट कर चुके हैं ना कैंपेन, तो उसी से रिलेटेड हमें सजेशन भी दे देता है। ओके। $92.792 क्या? ये राइट साइड में जो कॉर्नर पे कर्सर का ऑप्शन है, कैंप और ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। अब ये हमें सारा सब कुछ बताएगा, वीकली एस्टिमेट आपका कितना जाता है। मोबाइल पेमेंट अभी हम हेडलाइन जरा सही कर लें, हेडलाइन पे भी टिक नहीं आया ना। मैम वो जो आपने कीवर्ड बनाए थे वो भी दिए थे,
ब्रॉडबैंड और वो सारे। इसमें ऑप्शन नहीं देगा, किसी में देता है, मतलब हर एक जो अपना कैंपेन का टाइप आता है ना, जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है, हाँ उनमें सब में अलग अलग तरीके से देता है। किसी में देता है, किसी में नहीं देता है, वो उनकी खुद की चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस, जहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा वहां पे हम इसको करेंगे, जहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा उसको वहां तो कर ही नहीं सकते कुछ हम। ये डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना है। हाँ, डिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं लग रहा है सही है तो फिर आप इसको कर सकते हो चेंज, है ना। ठीक हो गया। देखो अपनी हेडलाइंस पे टिक आ गया, पहले हेडलाइंस पे टिक नहीं था ना। किधर? ऊपर देखो, अच्छा। यहाँ पे देखो, पहले हेडलाइंस आधी आ रही थी। हाँ हाँ। आपका भी ऐसे स्लो चलता है क्या? हाँ क्यों अनिकेत? नहीं नहीं। आपका स्पीड में चल रहा है सही से? मेरे ही बेकार हाँ है। चलो तो मैंने हटा दिया, चलो कर दिया। जनरेट मेरे पे तो हेडलाइंस। नहीं आया हेडलाइन पे टिक। आपके पे नहीं है, आपका कुछ रह गया होगा। लॉन्ग हेडलाइंस नहीं है आपने अनिकेत? डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग हेडलाइंस लॉन्ग हेडलाइंस एक ही है, वो तो सजेशन वाली थी। तो ऐड करो जिनमें नहीं है, क्योंकि लॉन्ग हेडलाइंस में भी 5 का ऑप्शन देता है ना। आपको एटलीस्ट एक तो लॉन्ग हेडलाइन यूज करनी ही पड़ेगी। मैम लॉन्ग हेडलाइंस में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 90 कैरेक्टर्स। 90। शॉर्ट में मैम? शॉर्ट में 30 कैरेक्टर्स। मीडियम? ठीक है। ओके। गुड मॉर्निंग। आप आगे कर लेना चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम आएगा ना देखने में। हाँ हाँ देखो, ये तो ऊपर कंप्लीट है। आप ये इस पे, हाँ ये हमें आइडियाज देगा, पर हमें पहले हमने पूरी अप टू 15 हेडलाइंस ऐड करनी होती है ना, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो हमें बोलेगा पहले पुरानी वाली को रिमूव करो और फिर उसके बाद नया ऐड करो, है ना। मेरी आपकी वाली लॉन्ग हेडलाइन सही है। हाँ देखो, मेरी 3 हो गई हेडलाइन, मेरा तो हेडलाइन पे ऑलरेडी टिक आ चुका है। देखो पूरी 5 का ऑप्शन देता हमें हेडलाइन के लिए। हाँ, ये माय परसू की जो वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई थी ओवरव्यू लेने के लिए, उसमें हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया, वेबसाइट ट्रैफिक। कौन सा? वेबसाइट ट्रैफिक। और वही सारी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं जो हमने उस दिन करी थी। हमें बस ये एक तरह से, जब किसी भी चीज का फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म तो लाइफ में फिल करते आए हो, है ना, तो बस हमारे सामने वो चीजें विजिबल करा देगा, आपको वो सारी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको जब तक आपका एड स्ट्रेंथ गुड या एक्सीलेंट ना आ जाए तब तक आपको चीजें करनी है। ठीक है, आपका गुड या कैंपेन एक्सीलेंट क्रिएट ही मतलब? नहीं हो। देखो इमेजेस पे हम क्लिक करें, अब हमारा हेडलाइंस पे आ गया टिक, डिस्क्रिप्शन पे टिक आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस ऐड करनी है। ठीक है, मेरे पास पहले से इसमें इमेजेस ऐड है तो मैं उन्हीं में से सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, आपके सिस्टम पर पहले से होंगी, बिकॉज आप जब कैंपेन क्रिएट करोगे तो आपके पास डेटा पहले से होगा, है ना। ठीक है, जब कहीं जाने बैठते हो, किसी की शादी होती है, कहीं किसी फंक्शन में जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, सारी तैयारी पहले से करके रखते हो। ऐसा तो नहीं है 1 घंटे बाद निकलना है
तो आप शॉपिंग करने जा रहे हो, है ना, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है ना, या फिर आप तभी पैकिंग करने बैठ रहे हो, है ना, या फिर तो सारी चीजें आप पहले से तैयार करके रखते हो ना। उसी तरह से जब कैंपेन क्रिएट करना है हमको, तो इमेजेस हमें पहले से ही ग्राफिक डिजाइनर से क्रिएट करवा लेनी है, जो यहाँ पे हमें साइज अवेलेबल कराएगा। जो साइज पहले से इसमें मेंशन करते हैं ना, तो साइज में आपको इमेजेस पहले से क्रिएट करवा लेनी है। और पहले से ही आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव में जाकर के देखो कि वो आपसे क्या क्या डिटेल्स मांग रहा है। इमेजेस किस साइज में मांग रहा है, कितनी इमेजेस मांग रहा है, कितने वीडियोस मांग रहा है, कितने लोगो मांग रहा है, ठीक है, कितनी हेडलाइन मांग रहा है, कितने डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, कितनी लॉन्ग हेडलाइंस मांग रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें डेटा हमें पहले से क्रिएट करके रखना पड़ेगा। फिर क्या करना है हमें, जब क्लाइंट ने हमें डेट दी है, तो उस अकॉर्डिंग हमने अपना कैंपेन चाहे तो ड्राफ्ट में करके रख दो या फिर कैंपेन को शेड्यूल कर दो। क्लाइंट ने बोला मुझे तो 30 अक्टूबर को करना है कैंपेन क्रिएट, ठीक है। आपके पास जब टाइम मिला, आपने फुर्सत से बैठ करके क्रिएट कर लिया, लेकिन आप वो तभी कर पाओगे जब आपके पास डेटा पहले से होगा, है ना। इस चीज के लिए हमें कोई भी गाइड नहीं करेगा, हमें पहले से ही क्रिएट करवाना पड़ेगा। देखिए, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन हमारे हाथ में होता है क्रिएट करना, इमेजेस का काम होता है ग्राफिक डिजाइनर का काम, तो हमें क्रिएट करके देते हैं, क्योंकि हर जगह अपनी अपनी एक टीम होती है ना, ठीक है। क्लियर यहाँ किसी को भी कोई डाउट? चलिए, तो हम इमेजेस ऐड करते चलते हैं। मैम 5 कर दीजिए और कितने कर सकते हैं, 20 दिखा रहे हैं अप टू 20 करना है और मिनिमम 10 करना है। अगर आपने 10 से ऊपर इमेजेस नहीं सिलेक्ट करी है, तो आपका इमेजेस पर टिक नहीं आएगा। क्लियर? मैक्सिमम 20 करना है और मिनिमम 10 तो करना ही करना है। क्लियर है सभी को यहाँ पे? आपकी 15 हो गई, मेरी तो यहाँ पे एक भी नहीं है। कैंपेन पे जब आपने कभी कोई वेबसाइट कुछ भी ओपन करते हो, तो आपके सामने ऐड विजिबल होता है, ऐड विजिबल होते हैं, तो कभी इमेज भी दिखती है, टाइटल भी दिखता है, डिस्क्रिप्शन भी दिखता है ना। तो वैसे ही आपका ऐड भी दूसरों के सामने दिखेगा। कभी हो सकता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में ही दिख जाए। टाइटल मतलब जो आपने हेडलाइन बनाई है, और कोई डिस्क्रिप्शन जो आपने बनाया वो यूज करके दिखाएगा। कभी हो सकता है आपकी सिर्फ लॉन्ग हेडलाइन विजिबल करा दे, कभी हो सकता है इमेज के सामने डिटेल्स विजिबल करा दे। वो वैसे ही दिखाएगा जहाँ पे जितनी भी उनकी ऑथराइज वेबसाइट्स हैं, उन्होंने जितना सेक्शन उनको शेयर किया होगा, है ना, उसी सेक्शन में आपको विजिबल करवाएगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ किसी को कोई डाउट? मेरी इमेजेस सारी सिलेक्ट हो गई क्या? सात हो गई। चलो, हम और ऐड कर लेते हैं। ये जनरेट इमेज नहीं कर सकते ना मैम? हाँ, जनरेट कर सकते हैं, पर वो कुछ को भी क्रिएट करके देगा इमेजेस को, जैसे ये दे रहा है नीचे। इजी पेमेंट तो ठीक है, इससे हमें सिलेक्ट करना रहेगा। ये कर लिया हमने, ये कर ली, ठीक है। दिस वन। शिवम, आपने क्रिएट करके देखा था ऐड? नहीं किया? नहीं किया उस दिन भी? सिर्फ सैटरडे को ही अकेले क्रिएट किया था, उसके बाद कैंपेन क्रिएट करके देखना। आपने किया था वर्षा जी? गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट कर लिया था? अच्छा, तो मैं आपको वेबसाइट की लिंक शेयर कर दूंगी। जिस भी वेबसाइट के लिए आपको क्रिएट करना है, तो उनके लिए क्रिएट कर लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। वेबसाइट्स का आप किसी कोई भी ले सकते हो, यही वाली ले लेना, इनकी इमेजेस मेरे पास क्रिएटेड है, तो आप यूज कर सकते हो, है ना। अब तो शायद हो गई, यू हैव सिलेक्टेड ऑल 20 इमेजेस, ठीक है।
ये देखो इमेजेस पे थोड़ी देर बाद टिक आ जाएगा, पर वीडियो ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, अब वीडियोस पे चले, एड स्ट्रेंथ हमारी गुड हो चुकी है। देखते हैं अगर हमने वीडियो एक आध अच्छा उनके अकॉर्डिंग लगा दिया तो हमारा एड स्ट्रेंथ हो सकता है एक्सीलेंट हो जाए। अप टू 5 वीडियोस आपको ऐड करना है। हाँ, किसने 20 के दिए, 20 के दिए ना, उसमें आ रहा था ना यू आर सिलेक्टेड ऑल 20 इमेजेस, मैम नहीं वीडियो भेजा सब आपको? वीडियो सब यूट्यूब पे है अवेलेबल, ये देखो अप टू 20 पूरी 20 इमेजेस ऐड कर दी मैंने। देख वीडियोस पे आपको क्लिक करना है, ठीक, यहाँ पे यूट्यूब दिया है, यूट्यूब पे जाओगे आप, और आप जिस भी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो आपको पता होगा अगर उसका यूट्यूब चैनल है तो, है ना, पता होगा। तो आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, यूट्यूब पे जाना और यहाँ पे उस का नाम सर्च करना है यूट्यूब चैनल का, है ना। मैं तो माई परसू के लिए कर रही हूँ इसलिए मैंने माई परसू सर्च किया। तो यूट्यूब पे इसके जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं वो सब यहाँ विजिबल हो जाएंगे। उनको हम एक एक करके यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अप टू 5 दे रहा है हमको, ठीक, 3 4 5। नहीं, एड रन करेगा पर एड स्ट्रेंथ जैसी अभी अपनी गुड आ गई ना, तो फिर एक्सीलेंट बनाने के लिए हम कर रहे हैं, है ना। हो सकता है अब हमारा एक्सीलेंट कर ले अगर साइज इनके अकॉर्डिंग रहा। ऐड वन मोर साइट लिंक, अब हमें साइट लिंक भी क्रिएट करने के लिए दे रहा है, ऐड करने के लिए दे रहा है। हमने वीडियोस तो ऐड कर दिए, देखो वीडियोस में हमें साइज भी बताएगा क्या। वीडियोस अलाउ योर एड्स टू रन ऑन मोर नेटवर्क्स एंड आर लाइकली टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, ठीक है। वीडियो से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, बताओ आप इमेज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हो या वीडियो से? आज के टाइम पे वीडियो ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो हम वीडियो के साथ जाते हैं इसलिए हम वीडियो ऐड करेंगे, ठीक है। क्लाइंट भी आजकल सारे के सारे क्या कहते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि उनके है ना वीडियोस वगैरह अपलोड हो, शॉर्ट्स वगैरह हो उनके, तो वो इस चीज पर प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो हमने ये किया, अभी हमें क्या कर रहा है, साइट लिंक का हमें ऑप्शन दे रहा है तो हम साइट लिंक इसमें ऐड कर दें। वन मोर साइट लिंक, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे गई मैं, थोड़ी देर बाद नीचे करेगा। मैम लोगो चाहिए मेरे को। क्या लोगो। लोगो नहीं है आपके पास? नहीं मैम। मैं आपको शेयर कर दूंगी, है ना। ये रहा साइट लिंक, ठीक है। साइड में कर देती साइट लिंक को, ऑप्शन को, ये रहा। यहाँ पे हमें साइट लिंक कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं हम, कुछ भी डिजाइन। आपका ऐड जब ऑडियंस के सामने विजिबल होगा तो नीचे और भी चीजें क्लिक करने के लिए आती है ना, जैसे कि ये साइट लिंक यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, हो सकता है डाउनलोड आ जाए, फॉर मोर इन्फो आ जाए, कॉन्टेक्ट अस आ जाए, अबाउट अस आ जाए, है ना, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। तो साइट लिंक हमारे हाथ में है क्रिएट करना, हम जो देंगे वो ही विजिबल होगा। क्लियर? फॉर मोर इन्फो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ मैं, अपना कीवर्ड उठा के दे देती हूँ अंदर, तो फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में, है ना, ठीक है। ये हो गया।
लिमिट एक्सीड हो गई, 35 कैरेक्टर्स है। हो गया। एक और डिस्क्रिप्शन हमें रिकमेंडेड है, हम ले लेते हैं। फाइनल यूआरएल में मैं एप्लीकेशन की लिंक भी दे सकती हूँ, वेबसाइट की भी दे सकती हूँ। वेबसाइट की तो मैं ऑलरेडी कैंपेन क्रिएट करते टाइम दे चुकी हूँ। तो मैं एप्लीकेशन की लिंक कहाँ से मिलेगी हमको? प्ले स्टोर पे आपको सिर्फ वेबसाइट का नेम सर्च करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना है। ये गूगल प्ले आ गया ना, ठीक है, और यहाँ से ये लिंक उठा लिया आपने और यहाँ पे जा करके क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। ठीक, थोड़ी देर बाद देखना। आ गई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फॉर मोर इन्फो आ गया, हम और भी क्रिएट करते तो और भी आ जाते, है ना। क्लियर है सभी को यहाँ पे, है ना। अभी पर इसने उसको किया ही नहीं, है ना। हमने तो ऐड कर दी, एड स्क्वायर वर्टिकल वीडियोस टू रीच एक्सीलेंट। स्क्वायर या वर्टिकल में चाहिए, हमने जो भी वीडियोस ऐड करे वो ना तो स्क्वायर में है ना ही वर्टिकल में है। तो हमें अपने डेवलपर को, जो ग्राफिक डिजाइनर रहेगा, उसको बोलना है पहले से ही कि एक हमें वीडियो क्रिएट कर दो, एक या दो जो भी है, वो स्क्वायर शेप में या वर्टिकल में क्रिएट करके देना। तो उसको हम क्या कर देंगे, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। और वहां से उसको, जैसे अभी मैंने आपको ऐड करवाया था, वैसे ही अपने को ऐड करना रहेगा। इसीलिए मैंने बोला कि डिटेल्स हमें पहले से तैयार करके रखनी पड़ेगी। क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है ना? बाकी एड स्ट्रेंथ हमारी गुड है, हम इसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक। और ये बता रहा है यूट्यूब पर आपका ऐड दिखेगा, जीमेल पर दिखेगा, सर्च में मतलब गूगल पर जब कोई कुछ सर्च करता है तो वहां दिखेगा, डिस्प्ले पार्टनर्स जो है इनके वहां पर दिखेगा, ठीक है, डिस्कवर में भी दिखेगा, सब जगह जहां भी दिखेगा, यहाँ यहाँ उसने हमें बता दिया। ठीक, देखिए इस तरह से आपका ऐड दिख सकता है, कहाँ कहीं पे इमेज के साथ में दिखेगा, कहीं इस तरह से गूगल पर इस तरीके से दिखेगा, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, ये दोनों हमारी साइट लिंक है जो हमने क्रिएट करी थी, ठीक है, पहले वाले। वो अपने अकॉर्डिंग कहीं कोई सी साइट लिंक यूज कर लेगा, कहीं कोई सी साइट लिंक यूज कर लेगा, हमेशा एक जैसा ऐड नहीं दिखाएगा ऑडियंस के सामने, क्योंकि एक जैसी चीज देखते देखते हम भी बोर हो जाते हैं। तो वो चीज गूगल को पता है, तो वो कभी आपका ऐड किसी अलग तरीके से दिखाएगा। इसीलिए वो हमसे इतने अलग अलग तरीके से चीजें मांगता है ना, कि अप टू 20 इमेजेस अपने को ऐड करनी है। हाँ, और हाँ 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 हाँ, क्या हुआ? कहाँ तक गया? ठीक है, मेरा तो एड स्ट्रेंथ ही इनकम्प्लीट आ रहा है। क्या हुआ? इनकम्प्लीट आ रहा है, कुछ रह गया होगा हाँ। आपका, इसलिए ना। सिग्नल्स पे आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स दे सकते हो, जो सिग्नल आ रहा है यहाँ पे सर्च थीम में आप अपने कीवर्ड्स भी दे सकते हो, आ रहा है ना, व्हेन सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना। तो आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि ये कीवर्ड है हमारा, हमने इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है।
ये आया, ठीक है। वॉलेट फॉर एनआरआई ये भी ले लेती हूँ मैं। हो गया जीरो, ठीक है। अब यहाँ से हम और भी उठा लेंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप ले लेते हैं हम। अप टू 25 आप इसमें ऐड कर सकते हो अपने, ठीक है। क्लियर है सभी को? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है आपको आ रहा है शिवराज? आप, हाँ, आपको आ रहा है? आपको आ रहा है? आपको आ रहा है वर्षा जी? लैपटॉप लाए ना आप लोग? अभी तो प्रैक्टिस करोगे, क्रिएट करोगे, ठीक है। कैंपेन मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया था। जिनका अकाउंट क्रिएट नहीं है सभी का ऑलमोस्ट क्रिएट है। आपका क्रिएट है अकाउंट? ठीक है, आप अभी करोगे, है ना। यहाँ पे आप अपने सिलेक्ट कर लिए जो अपने को ऑप्शन देगा, है ना, ठीक। हाँ, आपके में ऑप्शंस जो देगा वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लोगे ना। ऑडियंस नेम, चलिए हम ऑडियंस पे चलें। आपको ऑडियंस क्रिएट करना सीखना है ना। ऑडियंस नेम हमने ले लिया, क्या वेबसाइट ट्रैफिक ले लिया अपन ने। वेबसाइट ट्रैफिक के नाम से कर लेते, वेबसाइट ट्रैफिक ऑडियंस। ऑडियंस का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, किसी को विजिबल नहीं होगा आपके अलावा, ठीक है। आपने अपनी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट करते हो, ठीक। तो मैंने नेक्स्ट किया। अब आपके ऐड में कोई भी एरर होगा तो वो हमें यहाँ पे विजिबल करेगा, नहीं होगा तो हमें पब्लिश का ऑप्शन देगा। क्लियर है ना? आ गया ना? आ गया सभी को? वर्षा जी, नवीन हो गया? आप अनिकेत हाँ यस आ गया ना? यस मैम। हाँ, तो अपने अपने में आप लोगों को क्या करना है, कैंपेन अभी क्रिएट करके देखना है, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ मैंने आप लोगों को सब कुछ इन डिटेल बता दिया है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, अपने अपने सिस्टम ऑन कर लो और क्रिएट करके देखो। हैवन और शिवराज आप अपने मोबाइल में क्रिएट करो, हो जाएगा मोबाइल से। नवीन, अनिकेत यस मैम। हो जाएगा तो करो आप लोग।